ईरान के परमाणु प्रोग्राम को तबाह करने के लिए पहले तो इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला किया और फिर अमेरिका के एटमी बॉम्बर ने ईरान के एटमी अड्डों पर विनाशक बमों से स्ट्राइक की। मगर इन सब के बावजूद ये दावा किया जा रहा है कि 100 घंटे बाद ईरान एटमी पावर बनने वाला है। और सिर्फ एटमी पावर ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि ठीक 100 घंटे के बाद खलीफा अपने पहले इस्लामिक बम का टेस्ट भी करने वाला है। अब सवाल यह है कि आखिर शिया सुप्रीम का एटमी प्रण कैसे 100 घंटे बाद पूरा होगा और कैसे ईरान के फर्स्ट एटमी ट्रेलर से मिडिल ईस्ट में तबाही आएगी, थर्रा जाएगा मिडिल ईस्ट। एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इससे संबंधित। क्या 100 घंटे बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा होने वाला है? क्या 100 घंटे बाद खलीफा को पहला एटम बम मिलने वाला है? क्या 100 घंटे बाद मिडिल ईस्ट में इस्लामिक बम का पहला टेस्ट होने वाला है? भले ही ईरान इजराइल के बीच सीज फायर हो चुका है, मगर जिस तरह अमेरिका इजराइल ने ईरान की घेराबंदी की, जिस तरह ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमलों से स्ट्राइक की, उसके बाद ये साफ हो चुका था कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई इंतकाम लेंगे, हर हाल में लेंगे। और इसी बीच ईरान में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि 100 घंटे बाद ईरान अपने पहले एटम बम का टेस्ट करेगा और इस एटमी भूचाल के बाद अमेरिका इजराइल के खिलाफ सीधी जंग का आगाज कर देगा। चंद रोज पहले ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर अड्डे की सैटेलाइट तस्वीरें दुनिया के सामने आई थी। इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा था कि ईरान अपने परमाणु अड्डों को फिर से एक्टिव कर चुका है। मगर इसी बीच ईरान की संसद में एक प्रस्ताव पास हुआ, वो ये कि ईरान ने यूएन की परमाणु निगरानी संस्था IAEA से खुद को अलग किया, जिसका मतलब IAEA ईरान के एटमी अड्डों की निगरानी नहीं कर सकता। यानी ईरान बेरोक-टोक अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को तेजी से बढ़ा सकता है और NPT का सदस्य होने के नाते ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम की इजाजत है। IAEA से ईरान का अलग होना और ईरान के न्यूक्लियर साइट का फिर से एक्टिव होना, ये दोनों इस बात का संकेत हैं कि ईरान जल्द ही कोई बड़ा धमाका कर सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का एटमी प्रण पूरा हो सकता है, क्योंकि कुछ वक्त पहले IAEA ने ही अपनी एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया था कि ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने के बेहद ही करीब पहुंच चुका है। ईरान ने मिलिट्री ग्रेड यानी 60% तक शुद्ध यूरेनियम का स्टॉक बढ़ाया है। ये यूरेनियम परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब माना जाता है। बता दें कि ईरान के इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करने के लिए इजराइल ने ईरान के परमाणु अड्डों पर हवाई हमला किया था। इसके बाद बीते महीने अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से ईरान के 3 परमाणु अड्डों पर हजारों टन वजनी बम गिराया था। लेकिन इसी दौरान ईरान के दावे ने तेल अवीव से वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी थी। वो ये कि अमेरिकी हमले से ठीक पहले ईरान ने 400 किलो संवर्धित यूरेनियम खुफिया ठिकाने में शिफ्ट कर दिया था। इसी अमेरिकी मीडिया के खुलासे ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। खुलासा ये था कि अमेरिकी बॉम्बर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। एटम बम बनाने वाला यूरेनियम भी सही सलामत है। बस इसी के बाद से ट्रंप और नेतन्याहू के हाथ पांव फूले हुए हैं। और बता दें कि आज भी ईरान का 400 किलो संवर्धित यूरेनियम इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ा सवाल बना हुआ है, जिसका अब तक कोई पता नहीं चला है। लेकिन अब ये आशंका जताई जा रही है कि उसी 400 किलो संवर्धित यूरेनियम से ईरान अपना पहला एटम बम बनाने की दहलीज पर है। असल में ईरान परमाणु बम को क्यों बना रहा है, ये शायद बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर कोई ये बखूबी जानता है कि खाड़ी में अमेरिका के पांव उखाड़ने के लिए, उसे तबाह करने के लिए ईरान बम ऑफ यूरेनियम तैयार कर रहा है। बीते कई सालों से ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट इस मिशन पर जुटे हुए हैं, मगर अब खामेनेई का एटमी मिशन पूरा होने वाला है। बस खामेनेई को इंतजार है मुहर्रम के खत्म होने का। दावा है कि जैसे ही मुहर्रम खत्म होगा, उसके ठीक बाद खामेनेई अपने इस्लामिक बम का फर्स्ट ट्रेलर दुनिया को दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। Zee News.